हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं, क्या क्या चल रहा है। हाँ, आज तो भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सारे आ जाओ भाई। आईपी का रिजल्ट कब आएगा। अरे गुड नाइट कहाँ, साला जागने का समय है भाई, जागने का समय है। कृति श्रीवास्तव बेटे अभी तक सोए नहीं, आप तो सीयूटी के लिए पढ़ो जाके। सर जी नमस्ते। कार्तिकेय क्या रहा भाई। अरे कोई बात नहीं, किसी की रिजल्ट अगर ऊपर नीचे भी आया तो भी बता दो। बाकी अतुल झा जीसीसी रॉक्स भाई। हाँ भाई देखो यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब मैं, क्योंकि ना मैंने देखा नहीं था अभी रिजल्ट, तो अभी बच्चे भेज रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ निहारिका का मैसेज आया, सर आई गोट 17 रैंक, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। और यस, उसके आगे मैसेज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने खोल नहीं रखा। और बच्चे हुए मैसेज आ रहे हैं कि भाई मेरी रैंक ये आई है, सर मेरी रैंक ये आई है। बहुत बढ़िया बात है भाई। सर मेरे तो चेक ही नहीं किया जा रहा। कुणाल पर्थ, अरे नाम से कर ले यार, कंट्रोल F कर और कर ले भाई। रैंक 1 जीसीसी की एमडी अकमल, रैंक 3 मोहित, कार्तिकेय का ही क्लासमेट है, ठीक है। अब यार ये आकाश पंडित सर बोल रहे हैं कहाँ आना है लाइव। आकाश पंडित सर मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ आना है लाइव। तो बेटे आकाश सर को बता देते हैं यार, एक सेकंड रुकिए, आकाश सर को बता देते हैं इंस्टाग्राम पे। एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड, उनको बता देते हैं इंस्टाग्राम पे आ जाओ भाई। तो बढ़िया लगता है यार, है ना, कितना अच्छा लगता है जब बढ़िया रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। अपनी अपना पहले तो सारे भाई साहब डर की वजह से चेक नहीं किया जा रहा सर। अरे यार ऐसे थोड़ा ना। अरे B2Z गेमिंग, तेरी भी क्वेश्चन का जवाब देना यार मेरे को, मेरे भाई। आपका जवाब भी मिलेगा, हरियाणा लीड का भी जवाब दूंगा यार, क्यों नहीं दूंगा यार। ठीक है, हरियाणा लीड का भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बच्चों की टॉप 15 के अंदर बहुत है बच्चे जीसीसी के। अभी गिनती करना ठीक नहीं रहेगा। अगर मैं अभी बोल दूंगा 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मोटे मोटे मैंने 1 रैंक जीसीसी की, मैंने बताया 3 रैंक ऑफलाइन बैच मोहित, उस बच्चे को डे 1 से पता था। ये आ गया भाई आकाश पंडित भी। आकाश पंडित कैमरा भी ऑन करेगा क्या भाई। आकाश की भी मेहनत है नो डाउट। तो आकाश कैमरा ऑन करेगा क्या, तो रिक्वेस्ट भेज, कैमरा ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे और भी बच्चे आ जाएंगे आकाश तेरे से बातचीत करने के लिए। आकाश ने हाई तो करा, पता नहीं है इस टाइम उसके घर पे कैसा है, वो 12 बजे लाइव आ भी सकता है नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अवर जीसीसी फैमिली। हाँ भाई बैठ गए ये। ए यार बढ़िया है यार, मेहनत करते हैं तो सेलिब्रेशन बनता है, ठीक है। मेहनत करते हैं तो सेलिब्रेशन बनता है कि नहीं बनता, बताओ यार। रैंक 1 चाहिए थी, रैंक 1 आ गई। एमडी अकमल को मैंने बोला भाई तू वहां पे आज, चैतन्य भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया बात है। औरों को बुलाओ यार, मजा आए आज, रोला पा दो सर, रोला पा दो आज पूरा। भाई साहब रोहिणी जगा दो आज। बच्चों को पता लग जाएगा सर रोहिणी रहते हैं। बहुत बढ़िया यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो भी मेरे को विश करता था नमस्ते, या मेरा ये रहा या ये मेरा ये रहा, तो मैं उसको कहता था यार गो फॉर रैंक 1। और रैंक 1 जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। DTU का रिजल्ट आया, लेकिन उसमें जीसीसी के बच्चे की रैंक 1 नहीं थी, रैंक 2 थी, ठीक है। हेलो सर, एमडी अकमल भी आ गया भाई। एमडी अकमल आजा यार लाइव, मेरे को रिक्वेस्ट भेज। एमडी अकमल भी आ गया भाई। मैंने अकमल आजा भाई लाइव, आजा जल्दी। अबे यार बच्चे, मेरे को तेरी मिठाई की फोटो, ये फोटो, वो फोटो भेज के, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मिठाई बंदा कहीं से भी खा सकता है। बच्चे ने मेहनत यहाँ करी है। मुनचंदा सर रोहिणी आ रहे हैं अग्रसेन में। कह रहा रोहिणी आ रहा हूँ अग्रसेन में। मनचंदा कितनी रैंक है, 21 रैंक है शायद। मनचंदा तूने रैंक लिखी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत अच्छा लगा यार। मैं आदर्श नगर होता तो और मजा आता। और बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अग्रसेन आपका महाराजा अग्रसेन रोहिणी में ही है, बिल्कुल यार। 32 रैंक है मनचंदा की, 32, बहुत बढ़िया भाई। ये भी अपना ऑफलाइन का बच्चा है भाई। ये जो मैं मोहित कह रहा हूँ, मोहित, मैं गलती से नाम स्किप हो रहा था उस टाइम पे ना, जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे याद नहीं आ रहा था। बस मैंने PDF खोली और मैंने वहां पे बोलना शुरू कर दिया। हाँ आकाश कौशिक भी तो आए। आकाश कौशिक पूसा पॉलिटेक्निक 14 रैंक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो जो टॉप 15 में अभी उसने, तिवारी ने लिखा कि टॉप 15 के अंदर है। जैसे निहारिका भी
जो निहारिका की रैंक 17 है वो भी जीसीसी की ऑफलाइन स्टूडेंट थी, ठीक है। उसने लेकिन इस बार ऑनलाइन किया था परस्यू, लास्ट टाइम उसने ऑफलाइन परस्यू करा था और उसकी रैंक आई है 17। क्या बात है। तो एक बार अकमल ने देखते हैं, रिक्वेस्ट करी है कि अकमल ने भाई रिक्वेस्ट करी है, अकमल को वन वाला बच्चा लाइव ले लेते हैं, अपन उसको लाइव कर लेते हैं, उसके साथ मजे आ जाएंगे। उससे पूछते हैं, हाँ भाई अकमल क्या मेरे को सुन पा रहा भाई? मैंने तो एक्सेप्ट कर ली, तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है मैंने। आए मेरी जान, मेरे भाई, अरे कहाँ चल रही है मिठाई? अरे मिठाई कहाँ चल रही है? सर अब तो नींद भी नहीं आ रही है, अब नींद कैसे आएगी सर? अबे नींद कैसे आएगी, सही बात है यार, तेरे को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ये बता अकमल, मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है? मेरे बाल हाँ वाइट सर, ऐसे नहीं हुए? हाँ। बिल्कुल है सर, सच बोलते हो जो बोलते हाँ, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। देखो भाई अकमल जो है रैंक 1 लेके आया, और अकमल से करीबन 9 बजे, अभी 12 बज गए ना हम, क्योंकि 11 बजे लेट अपलोड करा रिजल्ट उन्होंने, आईपी वालों ने, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान थे। उनको भी यार प्रेशर आ गया होगा, डीक्यू ने आज लिया, आज ही रिजल्ट दे दिया, हम इतने टाइम से बच्चों का मजाक बना रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आया। तो अकमल बहुत बढ़िया बात है यार, और आई फील रियली ब्लेस्ड। मेरे को बहुत, देखो मेहनत आपकी है, आपके साथ बहुत सारे टीम की एक मेहनत होती है ना, उसमें हो। हाँ श्रेयस सर। सर की मेहनत है, उसमें क्या बोलते हैं अपना जो आकाश पंडित की मेहनत है, उसमें आपके रीजनिंग वाले चाहे गोपाल हो, मोहित शर्मा सर हो, निखिल सर हो, उन सबकी मेहनत है भाई। कंप्यूटर में हल्की फुल्की हमने भी आपको पढ़ाया भाई, थोड़ी बहुत ही हमारी भी है ना। कंप्यूटर भी अच्छा खासा आया था, है ना। तो अच्छा लगता है यार, देखो जब मेहनत कबूल होती है ना तो अच्छा लगता है। और बहुत बढ़िया बात है कि इस बार अपना रिजल्ट जो है वो एक, क्योंकि लास्ट टाइम ना पता रैंक 2 आ गई थी, रैंक 1 नहीं आई। बच्चे बोलने लगे, अरे आप तो रैंक 1 लाते हो, कहां गया आपका रैंक 1? वो आ गया भाई तेरा। तो भाई तेरे को तो इंस्टीट्यूट में आना है, और जो हमारी कमिटमेंट थी, जो हमारा गिफ्ट है वो तेरे को जरूर मिलेगा, 100/100 मिलेगा, ठीक है। और 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 तू अब जहां महाराज, ओब्वियसली अगर तेरे को डीटीयू में कोई ठीक मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो महाराजा अग्रसेन में ट्रिपली ब्रांच फिलहाल अभी प्राइवेट है, लेकिन उसको आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब लेकिन अगर तूने ब्रांच चेंज करनी है, क्योंकि रैंक 1 में तेरे को बड़े आराम से कंप्यूटर भी मिल सकती है, तो थोड़ा सोच विचार के उसको कर सकता है। लेकिन मान लो यार ये लाइव जो है जूनियर भी देख रहे हो, है ना, इंस्टाग्राम पे अगर लाइव जूनियर भी आए हो, तो तेरा क्या कहना है? तेरे को वाकया में मतलब जेन्युइन है यार, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि तू भी लाइव आएगा। जेन्युइनली बता, क्या तेरे को जीसीसी ने रियलिटी में रैंक 1 लाने में तेरी हेल्प करी है? क्योंकि ना लोग बोलते हैं ऐसे बुलवा लेते हैं, फलाना हो जाता है, क्योंकि लाइव है यार, ये तो लाइव सबके साथ चल रहा है, सब बच्चों के कमेंट भी पढ़ रहा हूं मैं, तो बता यार। सर वही जो मैंने यूट्यूब पे बोला था सर, पहली बात तो लीड ओरिएंटेड है पूरा। लीड के पूरे में, चाहे टेस्ट सीरीज हो, पूरे टीचर्स हो, पूरा लीड ओरिएंटेड है। इवन सारे सब्जेक्ट को लीड के अनुसार ही पढ़ाते हैं, पूरा बिल्कुल सेम सेम जो आना है। और अच्छा बच्चा भी आ साथ गया। साथ में सर हाँ। आप मोरल वैल्यूज भी सिखाते हो, वो भी अच्छी चीज़ है सर। एक डिटर्मिनेशन के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाने के लिए जो आप मोरल वैल्यू सिखाते हो। प्रेयर में देखा, ऑफलाइन में प्रेयर भी करवाते हो आप, और ऑनलाइन में भी आप माता पिता की रेस्पेक्ट करने बोलते हो, मतलब अच्छी चीज़ है सर। आप बहुत अच्छा करते हो, और जो एनर्जी दिखाते हो डिप्लोमा वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे भी अच्छा हो, मैं यही बहुत यार करूँगी। मैं कैमरे के सामने दोबारा एक बात बोलना चाहता हूं, मेरे अंदर की चॉइस है भाई, ये चीजें चले ना चले, आगे हम रहे ना रहे, आगे हमसे भी आगे कोई अगर बंदा इन चीजों को लेके जाता है, तो यार डिप्लोमा वालों के लिए एक सिंगल एग्जाम होना चाहिए, पूरे देश में एक एग्जाम हो, और सिंगल एग्जाम वो फिल करें सारे बच्चे, है ना, जैसे नीट होता है। तो वहां पे जो चीजें ना निखर के आएंगी अपने आप ही उसके अंदर बहुत सारे चेंज आएंगे। हालांकि इन चीजों को कोई वो नहीं आएगा। मेरे पास ना 2 रिक्वेस्ट और भी आ रही हैं, उनको भी लेंगे। तो बस एक बार बस मैं ये जानना चाहता हूं तेरे से, सिर्फ सिंपली, कि जो मैकेनिक्स था, चाहे मैथ था, रीजनिंग था, फिजिक्स केमिस्ट्री उतना वेटेज नहीं आया, कंप्यूटर का आया, तो तेरा जूनियर्स को क्या कहना है, कि तेरे को क्या लगता है कि इनको पूरा साल पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या 6 महीने सफिशियंट है, या जितना पढ़े यार इतने घंटे डेली पढ़ लो उतना सफिशियंट है?
जूनियर के लिए भी थोड़ा सा बता। अब मैं मानता हूं तेरे लिए सिचुएशन ये है कि तूने एक रैंक लाने के बाद भी तेरे को इतना बैड लग गया कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दिस इज रियली बैड फॉर, ये पूरे सिस्टम के लिए है ये बैड जो है ना, कि रैंक एक आने के बाद भी, रैंक मान ले तिवारी की रैंक 5 या 6 आई है ना, मेरे को रैंक ऐसे याद नहीं रहती, मोहित की रैंक 3 आई है, उसके बाद भी उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये गलत है, बालकों की मेहनत को मतलब फल नहीं मिल रहा, इसका जो मिलना चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए लड़ाई जो लड़ सकते हैं अपने एंड में वो लड़ रहे हैं। और अगर लड़ाई को कोई आने वाले समय में कोई सुनेगा तो भाई इसका डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार तू बता यार फटाफट से, तू कितना एक्साइटेड है। और रात के 12 बजे मतलब अगला दिन आ गया 22, है ना, 22। तो तू कितना एक्साइटेड है, क्या लग रहा है आपको? सॉरी मैं आप तू बोल रहा हूं, आपको कितना एक्साइटेड लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। रात को दिन में आता तो और ज्यादा अच्छा होता। रात में तो सब सो गए हैं, मैं अकेला हूँ मतलब। और बोला बताया भी नहीं, सुबह बताऊंगा जिसको बताना है। मेरी और वाइफ भी रात नीचे में लिख मेरा रही है, जाएगा ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन सर। थैंक यू वाइफ भी, थैंक यू सो मच। और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल देता हूं आपको, मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरी वाइफ लिख रही है नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन सर। मेरी वाइफ हालांकि दूसरे रूम में है। मेरी वाइफ दूसरे रूम में है, मेरा छोटा बच्चा दूसरे रूम में है। तो लेकिन आज बैक टू बैक करना पड़ रहा है ये सारी चीजें, तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल देता हूं भाई, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं। ठीक है भाई जी, थैंक यू। हाँ हाँ बोल, बता भाई बता, बता भाई। और सर जूनियर्स जूनियर्स के लिए बोलूंगा कि जो आप पूछ रहे थे ना कितने मंथ्स की प्रिपरेशन काफी है। अच्छा तो सर जीसीसी की जो मैं तो फेम में ज्वाइन करा था, तो मेरे लिए 6 मंथ काफी रहे। मैंने तो मतलब पूरे अच्छे से डिटर्मिनेशन से करा था। पर बीटी एग्जाम्स आते हैं, फिर प्लेसमेंट्स आती है, तो उसमें ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो मैंने भी रिकॉर्डेड ही देखे थे क्योंकि मेरी रह गई थी बीटी एग्जाम की वजह से, और फिर प्लेसमेंट्स पे भी। तो मैं बोलूंगा पहले ज्वाइन कर ले तो ठीक रहेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे दिन में, 2 to 3 आवर्स डेली दे दें पहले। पिछले साल से ही कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब हेक्टिक नहीं रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, आपके नंबर 263 बने थे। 263 का मतलब है टोटल क्वेश्चन आपने कितने किए थे? सर 72 करे थे, उसमें 68 सही है। 68 सही थे आपके। 68 गुना 4 करेंगे तो कितना बनेगा बेटे? 268 एक बच्चा बनेगा। बोल रहा है कौन है लड़का, बेटे रैंक 1 आई है इसकी आईपीयू लीट 2022 में, ठीक है। और रैंक 3 भी जीसीसी के विद्यार्थी की है, मोहित नाम है उसका। पूसा पॉलिटेक्निक है लखली वो भी, और लखली ये भी। और लेकिन जो रैंक 5 आई है वो जीएनडी आईटी कॉलेज का है। रैंक 6 जो आई है वो भी जीएनडी आईटी कॉलेज के हैं। मेरे को अगर वो भी अगर है लाइव और वो सुन रहे हैं तो वो भी रिक्वेस्ट भेजें। और मैंने आकाश पंडित सर को 2 बार गो लाइव पे जाके क्लिक किया, लेकिन आकाश पंडित सर पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं आकाश पंडित सर को भी इनवाइट किया था कि आप भी आओ। आकाश पंडित सर को ज्वाइन हो गए, इससे पहले भी मैंने आपको 2 बार एक्टिव करा, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं बातचीत करने में इतना मगन हो गया था कि नीचे नहीं देख रहा था। आकाश यार बहुत बढ़िया लग रहा है यार, भाई कैसा लग अकमल रहा है? और आप भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो बच्चों ने फोन करके उठाया, मैं तो सो गया था। ये बात भाई, जागना जरूरी था सबके आज। में मतलब मैं भी इस टाइम पे सो जाता हूँ, नॉर्मली 11 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 या 6:30 5:30 ऐसे उठ जाता हूँ। तो लेकिन अब ये आगे भाई अकमल साहब, ये आपके मैथ के फैकल्टी आगे, ठीक है। अकमल ने अकमल ने एक बताया अमन मुझे को आज सारी दिख रहा की है सर, मैं आपके इसने मेरी कॉलेज का आ रिकॉर्डेड रहा है, देखी ठीक सारी। है। हाँ हाँ जी हाँ जी। फिर आज ग्रुप में आकाश सर बताया था अकमल हमेशा। ने कि मैंने रिकॉर्डेड देखी, तब मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैंने नाम तो सुना था इसका, देखा था मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स में ही आता था। पर इसने बताया कि सारी रिकॉर्डेड लेक्चर ज्यादा देखे, तो फिर मैंने हाँ कि चलो बढ़िया बात है। और भाई इसकी तब से आई है तो वही कॉन्ग्रेचुलेशन। यार मैं ये, देखता था। फिर बीटी हाँ एग्जाम्स हाँ होने लगे तो मुझे थोड़ा ना पीछे रह गया। फिर मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस देखी, जैसे 2 आवर्स की थी तो मैं उसको 3 घंटे में देखता था, रोक रोक के आराम आराम से। उसे ही बट 2 घंटे की जगह 4 घंटे में करके तुरंत सॉल्व कर देता था उसको, ऐसा मैथ करता आपको था। समझ में आया ना? आए बच्चों को मैथ का बड़ा डाउट रहता है, डिप्लोमा वालों को। अच्छा। हाँ, इस बार थोड़ा सा मैथ अगर पिछली बार वाला आता ना तो और मजे आते। तो फिर तो सर तो थ्री फिर हंड्रेड कोई ऊपर था जाते हैं नहीं। इसके, 300 अगर प्लस। अगर मैथ 2020 और 21 वाला आता ना बेटे, तो तो पार हो कोई जाता। मतलब तो आपको टॉप 20 में ऐसा भी हो सकता था, बड़ी बात नहीं कि 15 बच्चे दिख जाते। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? इजीली, इजीली सर, इजीली।
यार यार आप लोगों की वो सारे पीछे वाली चीजें देखते हैं आगे। अभी अभी आज भी मेरी आकाश से बात हो रही थी, ये कह रहा था कि सर पेपर में जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स आया तो क्या अगली बार हमें इंजीनियरिंग मैथ्स को अपडेट करना पड़ेगा या क्या है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अपन आकाश का नेटवर्क का कुछ इशू है, आकाश आपका नेटवर्क का कुछ इशू है, वो एकदम चला जाता है। तो आकाश क्या है कि वो जब अभी पीछे आप आए थे ना इंस्टीट्यूट, तो मैंने आपको बताया भी था कि अकमल के 263 के नंबर आसपास बन रहे हैं। जब मैं आपसे पूछ रहा तिवारी के कितने बन रहे हैं तो आपने बोला इतने के आसपास बन रहे हैं, है ना, उसके इतने बन रहे हैं। जब मैं बात कर रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था कि सर अपन मेरे हिसाब से 263 है, और जितनी मेरी सेंस कहती है रैंक एक यहीं से आ रही है और इसी नंबर पे आ रही है। बताया था ना जी आपको? जी सर, जी सर, उसी दिन बताया था, तो उस दिन आपने वो स्मार्ट टीवी जो लिया उसी दिन। हाँ भाई सही बात है। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं चाह रहा हूँ आकाश, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है जो जूनियर को आगे हेल्प करे, क्योंकि इस लाइव सेशन को कभी जूनियर भी देखेंगे तो उनको भी अगर आपको मैं लगता तो है, सर या कोई जूनियर के तिवारी लिए तो आना मैं तो चाहे। बस भाई एक ही चीज तिवारी अगर कहना ये लाइव चाहूंगा। देख रहा है, तिवारी अगर लाइव देख रहा है, हरिओम अगर लाइव देख रहा है, क्योंकि मैंने उनके ग्रुप में लिखा था, अब पता नहीं वो इंस्टाग्राम पे है या नहीं है, अगर आना चाहे तो प्लीज वो भी आए, मोहित भी आए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अकमल को भी इनवाइट नहीं किया था कहीं आप सोचो, मैंने तो नॉर्मली लिखा क्योंकि आई फील रियली ब्लेस्ड। खुशी जो है अपनों के साथ जाहिर की जाती है। सर हालांकि मेरे अपने ये इस दूसरे वाले कमरे में, लेकिन मेरी वाइफ ने फिर भी नीचे लिखा तो मैंने खुशी में उसको बोला भाई कि भाई आई लव यू, है ना। तो खुशी अपनों के साथ ही जाहिर की जाती है। हाँ बोलिए बोलिए आकाश। सर, मैं अकमल से एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने और जूनियर सी आपके इनके सीनियर से भी कहा था, जैसे अर्चित है, जागृति है, नैन्सी है, सबसे मैंने कहा था कि मैं इनसे फिर से ये कहना चाहूंगा, अपने जूनियर्स के लिए आप इतना कर देना कि आईपीलीट वालों से कह देना कि एटलीस्ट मैथ के सिलेबस के टॉपिक को डिफाइन कर दें, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं किसमें से क्या आएगा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एक मुंजाल सर ही जितना एफर्ट करते हैं, और लीड के लिए मैंने कहीं भी एफर्ट नहीं देखा इतना एफर्ट कोई करता है। जानते ही नहीं है बहुत लोग तो लीड को क्या होता है। तो जो सर जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है मुंजाल सर की तरफ से, वो आपको कोई भी गाइडेंस नहीं करेगा। बस आप लोगों का काम इतना है कि एक बार वहां पर थोड़ा सा पता करिए कि सिलेबस का क्या रहता है, पैटर्न वगैरह। पैटर्न का तो पता है पर टॉपिक्स का नहीं पता कि इजीली क्या आएंगे। वो प्रीवियस पेपर से हम लगाते हैं गैस और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आदर्श तिवारी भी हो गया, हरिओम भी हो गया, मानविंदर भी हो गया, रोशन हो गया, सबके मैसेज पड़े हुए हैं अभी देखे। मानवेंद्र की कितनी है मानवेंद्र की? 11 सर, 11 रैंक, 11 11। 11। मानवेंद्र भाई भाई मानवेंद्र भी बढ़िया बालक था, शायद हरियाणा से है। मानवेंद्र के फादर बड़े कंसर्न थे। मानवेंद्र की रैंक 11 भाई। तो एक्चुअली क्या यार, मैंने जल्दी जल्दी में पीडीएफ नहीं देखा है, लेकिन मैंने अगर नहीं मैं देखा टॉप। सर, मैसेज आए हैं, बच्चों के मैसेज पड़े हैं मेरे पास, मैंने कुछ हाँ नहीं मेरे देखा अभी तक। नहीं, मेरे पास भी सेम ऐसे ही है आपके जैसे। मेरे पास जी जी मैसेज जी। जैसे मैंने, मेरे को पता नहीं है निहारिका की, निहारिका को जानते हो आप, 17 रैंक है, ठीक है। जी जी जी। ऐसे मानवेंद्र की रैंक 11 है मेरे पास, मैंने वो देखा नहीं है ना, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने भी पीडीएफ जाके देखा नहीं है। ये भी तिवारी ने मैसेज लिखा कि हम वो चार दोस्त थे, और चार दोस्त उसने फोटो ग्रुप भेजा में लिखा कि फोटो। वो टॉप 15 में है, और चारों के चारों लकली ऑफलाइन भी थे। पहले ऑनलाइन थे फिर ऑफलाइन भी थे, लेकिन उन्होंने अपना ऑफलाइन होने के बाद भी आकाश सर की जो है पढ़ाई करी, है ना। मैकेनिक्स के लिए श्रेयस से पढ़ लिया, मैथ के लिए रीजनिंग पॉइंट भाई साहब मेरे को लग रहा है मोहित शर्मा सर से भी पढ़ ली होगी। बाकी वो तो तुम जानते हो यार, जैसे इसने बताया था कि मैंने रीजनिंग गोपाल सर की पढ़ी है, आपने, है ना। लेकिन आपने मोहित शर्मा सर से एक भी क्लास नहीं ली थी। शर्मा सर भी ठीक पढ़ाते हैं वैसे, या अच्छा नहीं? पढ़ाते, ली थी, पढ़ा ली ली थी। थी सर क्लास में। मोहित शर्मा सर भी बढ़िया पढ़ाते हाँ हैं। अच्छा पढ़ाते। ये एक और एक्सेप्ट है भाई साहब तिवारी। थैंक यू भाई तिवारी, मेरे को लगता नहीं था तू आएगा, लेकिन आया तो यार अच्छी बात है। तो इसका पीछे बर्थडे था, ये कहता है यार सर से मेरी ठीक ठाक बनती है, बस ठीक ठाक ही है। तो तिवारी को भी मैंने ले लिया भाई। तिवारी आए कांग्रेचुलेशन भाई यार, तिवारी। बधाइयां भाई देख। अरे नाराजगी ठीक है, लेकिन धन्यवाद। बधाइयां तेरे को बहुत तेरे धन्यवाद को सर। बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। सर आकाश मैं सर धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं दिल धन्यवाद से भाई बोल रहा साहब, हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ बहुत बहुत बधाइयां भाई, ठीक है। हाँ एक एक होता है कि हाँ पता होता है कि ये बंदे यार अच्छी रैंक लाएंगे। आप वो मोहित थे, हरिओम मैंने यूट्यूब पे जब वो देखा ना, मैंने तेरे नाम से ऊपर नाम लिखा भाई तिवारी देखते हैं, अपने आप माइंड में बैठा होता है कि हाँ यार एक्सपेक्ट होता है बंदे से, तो अच्छा हरिओम देखते हैं। तो मैंने कोई दूसरा हरिओम देख लिया था, फिर मैंने हरिओम देखा तो उसकी 5 थी, तेरी 6 थी, या तेरी 5 है उसकी 6 थी, ठीक है। ऐसी मैं मोहित भूल गया, लेकिन इतनी देर में मैंने वीडियो खत्म कर दी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार,
अभी मैं दोबारा एक बार आकाश को ही बोलता हूँ। आकाश को मैंने पर्सनल मैसेज लिखा इंस्टाग्राम पे, आओ लाइव एक बार। तो ये भी आया, मैंने कहा उठा हुआ तो। हाँ भाई। सॉरी सर, वो रात में फोन करने के लिए सर। कोई बात नहीं, चलता है। मुझे नहीं अरे पता था, पर तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। तुम लोगों से ही पता चला है मुझे तो। वो सर को सर रात में मैसेज करिए, कॉल करिए सर। वो सर सो रहे थे सर, घर वालों के सामने सर कह रहे हैं क्यों कॉल कर रहा है बार बार। हाँ। अरे ये मैं प्यार है सर का भी भाई। कॉल नहीं उठाता रात को, मैं सर का भी अबे कॉल नहीं उठाता हूँ। हाँ, ये तेरा ये प्यार है। और वो प्यार जो तू सर को दे के आया था, सर की जेब में आज भी वो लटकता हुआ इतना अच्छा लगता है। वो सबसे बड़ा गिफ्ट है बेटे। सर वो ने जो सबसे बड़ा एफर्ट गिफ्ट है। हाँ, ये बात तो है भाई, बहुत बढ़िया बात है, ये बात तो है। अच्छा, लेकिन सर ने एफर्ट डाले थे, मैकेनिक्स वाले ने एफर्ट नहीं डाले पूरे। नहीं सर डाले सर, वो आई नहीं, वो अलग बात है सर, वो तो अलग सर हाँ, मैकेनिक्स वाले ने भी एफर्ट डाले, मोहित शर्मा सर ने एफर्ट डाले, हाँ सर बच्चे मोहित को क्या सर सर पूरा। गोपाल ने एफर्ट डाले। यस सर। मैंने तो इतने एफर्ट नहीं डाले। नहीं सर, आपने भी डाले थे। आपसे माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था मैंने, माइक्रो प्रोसेसर, फुल एडर, हाफ एडर अबे पढ़ लिया था। माइक्रो प्रोसेसर का नाम ना ले, दुखती रग पे मात मत रख साले। ये दुखती रग है, माइक्रो प्रोसेसर का नाम ना ले। अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार, ठीक है सही है सर। भाई। हर आदमी मैं अपने अंदर की बात बताता हूँ यार तिवारी। एक बार क्लास चलते में तूने बोला था कि बच्चों का ऐसा मानना है कि उनको लगता है कि शायद, मैं तेरे को अंदर की बात बता रहा हूँ जो अंदर है, कि शायद आप डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जो चीजें करते हो ना, उसके पीछे शायद आपकी कोचिंग नहीं यार। सच मानने में मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डिप्लोमा वालों का एक सेंट्रलाइज एग्जाम हो गया और एक पैटर्न बन गया, मान लो स्लाइड भी वहीं से लेगा, डीट्यू भी वहीं से लेगा, आईपी भी वहीं से लेगा, और जितने स्टेट है सारे, जैसे नीट होता है, नीट के सारे डॉक्टर हॉस्पिटल जो है, एम्स है, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो सारे नीट से लेते हैं। ऐसे तुम लोगों का भी अगर एक सेंट्रलाइज एग्जाम हो गया तो कितना बढ़िया बात है। अब लेकिन कहेंगे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। अरे अलग अलग स्टेट ले रहे हैं, 5 स्टेट को अगर एंटी कंडक्ट करा सकता है, उत्तराखंड का, हैदराबाद का, यूपी का अगर एंटी कंडक्ट करा सकता है, तो हिंदुस्तान का भी एंटी कंडक्ट करा सकता, सीयूटी बन सकता है। तो ऐसा सीयूटी के अंदर ही कर दो यार, सारे Yes, sir. स्टेट को जोड़ के सीयूटी के अंदर कर दो, ना बालक मिसगाइड हो, ना कोई दिक्कत हो। हम लोगों को भी पता हो भाई इसमें ये चीज है, इसमें ये, उसमें क्या भाई साहब, 10 चीजों में 10 चीजें हैं। एक आधी चीज की कभी टांग रह जाती है, एक आधी चीज की कभी हाथ रह जाता है, तो बालक को लगता है कि कुछ ब्लंडर हो गया। लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना हम दे पाए। ये सच है बेटे, ये कैमरे के सामने नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं, अंदर से बोल रहा हूं। ये कोई स्क्रिप्ट पे थोड़ा ना लिखता हूं, ये मैंने स्क्रिप्ट पे थोड़ा ना लिखा है कि ये बोलना है। क्यों भाई, हर्षित ये गुप्ता क्या? भी मैसेज कर रहा है कि आईपीयू का रिजल्ट आ गया क्या। लास्ट टाइम जो हर्षित गुप्ता, तो मुझे 1 साल पुरानी बात याद आ गई, उनका भी रिजल्ट आया था, तो ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह उनका चल रहा था। हाँ, ये नहीं, ये इंटरव्यू तो नहीं है ये यार। पिछली बार बस एक कमी रह गई थी कि हर्ष ने मेहनत मारी लेकिन रैंक 2 पे रुक गया। रैंक 2 पे क्या है, वो अमाउंट नहीं मिलता है साला, उसका रैंक दुख 1 सर पे मिल मुझे भी था सर, उसका दुख मुझे भी था कि रैंक 1 नहीं आई। रैंक 1 पे अमाउंट मिलता है। अब भाई को अमाउंट मिलना है, वो ये भाई, ये जीसीसी आएगा है ना इस बार, क्योंकि ना इसमें वो 1-2 फोटो और अलग अलग ग्रुप पे फोटो आ रहे थे कि भाई ये तो, अब यार हमने इस बंदे के साथ रियलिटी में मेहनत करी है। ये खुद आपको बता रहा है कि ये जब क्लास रह जाती थी तब भी क्लास देखता था, जो कि सच्चाई है। अब पब्लिक कुछ भी जानती है, पब्लिक जो भी है वो समझ जाएगी जिसने समझना होगा, लेकिन सच्चाई यही है जो आपको दिख रही है। यहाँ पे ये जो रैंक 1 है, ये जीसीसी का विद्यार्थी है। ये जो रैंक आपको नीचे 6 दिख रहा है, इसका भाई रैंक 5, इसका भाई है वो ये कहता है ना उठ जा, तो उठ जाता है, कहता है लेट जा साला, लेट जा। वो देखता नहीं है ये तिवारी कहाँ पे लेटने को कह रहा है, साला लेट जाता है वो, लेकिन इसको समझाता भी है ना। भाई तिवारी गलती नहीं, सही है सर, भाई है सर, भाई है भाई, इसका भाई है सर एक भाई और से लेकिन बढ़कर है सर। इनके चारों की फोन दिखा रहे हैं, उससे घर वाले मना करें तो एक बार बता दें क्या क्या जान दे जाने उसको घूमने हमारे साथ। हाँ, ये बात तो है। चलो यार, अच्छा, अब ये तो बातें चलती रहेंगी, ये बातें चलती रहेंगी। बस एक बार यार जूनियर के लिए थोड़ा सा आगे बोलो कि अगर कल को वो ये देखें तो उनको भी लगे यार ये यहाँ पे तो सिर्फ बातचीत ही हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप उनके लिए भी क्या इंफॉर्मेशन है कि भैया 100 क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 मैकेनिक्स के, 25 रीजनिंग और क्वांट के, क्योंकि इस बार क्वांट को जोड़ दिया आईपी ने, हालांकि लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, लेकिन क्वांट आई थी,
ठीक है। ऐसे 25 में जो कंप्यूटर का मेजर है, अब ना ऐसा बोला जाएगा कि कंप्यूटर मेजर में और फिजिक्स केमिस्ट्री एक एक दो दो क्वेश्चन वो तैयार करने करो, अदरवाइज उस पर कांटा भी मार सकते हो आप, ऐसा मेरा मानना है। पिछले 2 साल से नहीं आ रहा, तो अगली बार जरूरी है कि भाई क्या पता वो सिलेबस में ही कंप्यूटर अवेयरनेस डाले ही ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सर तुम्हारी गलत तो नहीं कह रहा। मैं तो कहूंगा बच्चों को मतलब एक बार भाई फिजिक्स कर लेना। देखो मैं फिजिक्स करके नहीं गया था, तो उस वजह से मतलब थोड़ा मेरा मैकेनिक्स रह गया था, मतलब मैकेनिक्स में फिजिक्स आ गई थी साथ में मिलके। तो भाई पता नहीं मोहम्मद अकमल भाई तुमने तो मुझे कार दे एकदम, लेकिन सही है, मेरा थोड़ा सा फिजिक्स की वजह से ना मैकेनिक्स रह गया था। मैं लास्ट में क्लासेस भी नहीं ली थी, तो मेरी बात में ना कम से कम क्लास ले लेना, फिजिक्स करके जाना। क्या नाम है, 2-3 चैप्टर है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, इलास्टिसिटी है और पेंडुलम है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। 3 चैप्टर कर लेना बस। मैं सर से कहा था, सर क्या नाम है, मैकेनिक्स में ऐड करा दो 3 चैप्टर, फिजिक्स खत्म ही कर दो। तो भाई इस बार वही कराएंगे, तू टेंशन ना ले यार। तेरे तेरे क्रिटिसिज्म ही हमारे पोस्ट ही बनता है। आप अगर कोई चीज को क्रिटिसाइज करोगे, आपने इतने सारी जो पॉइंट लिखे हैं ना, अब यहाँ पे छपे हुए हैं, वो सारी चीजें एक एक करके टिक होंगी। ठीक है यार, तुम्हारे टाइम पे वो बड़ा बोर्ड नहीं ला पाए, वो चीजें नहीं, धीरे धीरे चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं, हम भी अपने अंदर वो चीजें इंप्रूव करेंगे। लेकिन लीड के लिए सही मायने में जितना सही डायरेक्शन में गाइड कर पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। अभी हरिओम देखा है कि बाकी कोई कोचिंग तो है ही नहीं लीड की, तो अब ऐसे कोई कंपेयर करने के लिए कोई है भी नहीं अगल बगल की, इससे कंपेयर कर लें। सबसे बेस्ट सर ही हैं, सर्च करो ऑनलाइन लीड, सबसे पहला है बात है जीसीसी, तो ऐसे कोई कंपेयर करने वाला है नहीं। बेटर है, मतलब सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। वो मैं बताया कुछ चीजें जो मतलब मेरी ही गलती थी, मैं क्यों नहीं फिजिक्स कर गया। सर ने कहा भी लास्ट में वो क्लास ले लो, मैं कहा नहीं मैं अपना मैथ ही करूंगा। और बाकी आकाश सर के भाई लगे रहना, मैं तो पक्का सर करवा देंगे। अरे इतना वो क्यों, अच्छा इसको दिक्कत ये हो रही है कि यार रैंक फर्स्ट आने से तो सारे पैसे छुट गए इसके हाथ से। इसको यार दिक्कत ये होती। अरे यार एक्चुअली सुन, ये बंदा मेहनती है भाई। ये अभी कुछ पहले आकाश बोलना चाहता है, आकाश बोल ले, मेरे माइंड में भी कोई चीजें थी वो रह गई। हाँ अब ये हरिओम भी रिक्वेस्ट भेजा। हरिओम 1 मिनट रुके यार। हाँ सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सर मुझे थोड़ा सुबह जल्दी जाना है, इसलिए इन बच्चों को लास्ट बार कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, और आपको भी बहुत बहुत बधाई है। आपने हर 12 साल से पुराना रिकॉर्ड रखा है, हर बार की तरह आपके टॉप रैंक आ रहे हैं, और बच्चे भी इस चीज को दिखाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं। देखो हमारा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ते हो क्योंकि हर तरह का बच्चा होता है, 10 वाला भी होता है, 100 वाला भी होता है, सब अपनी कोचिंग को होते हैं, पर जो साथ साथ टीचर के मेहनत कर ले, असली बच्चा वही होता है। तो ठीक है ना, तो आप सभी को बधाइयां, और सर को भी बधाइयां, और जीसीसी फैमिली को बधाई। तो सर मैं चलता हूँ, मुझे सुबह उठना है जल्दी। थैंक यू सर, 2 थैंक मिनट यू और रहते तो अच्छा लगता है यार। 2 मिनट और, वैसे वो भी आ रहा है हरिओम भी। 1 मिनट हरिओम, 2 मिनट और रह। अच्छा लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि मैं उसको गेस्ट को ऐड नहीं कर सकता, 3 गेस्ट कर सकता हूँ मैं यार। मेरे फ्लोवर ज्यादा नहीं है ना, मिलियंस में फ्लोवर नहीं है यार, विराट कोहली नहीं होना यार। 3 ही बंदे जोड़ सकता हूँ, आप जब जाओगे तभी मैं हरिओम को ऐड कर पाऊंगा। ये समस्या तभी जा रहा हूँ मैं सर, टॉप 5 वाला बंदा आ पाए। ठीक है सर। अरे नहीं यार, नहीं यार, मेहनत करिए आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मैं बच्चों के बिहाफ पे ही बोल रहा हूँ, वाकई में बहुत मेहनत हुई। बच्चे जैसे बताते हैं जो आपके बारे में, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय, हाँ बिल्कुल। अब भाई तिवारी सीयूईटी में रैंक 1 ले आई हो यार, ठीक है मैं उसको जोड़ता हूँ हरिओम को। 1 सेकंड, हरिओम को जोड़ता हूँ 1 सेकंड। हाँ तिवारी सीयूईटी में रैंक 1 ले आएगा सर। वो तो मैं कंप्यूटर थैंक यू सर, अभी घूमने उमने के सोच रहा हूँ अभी तो। भाई अरे भाई तिवारी कैमरा अपनी तरफ कर ले। कैमरा अपनी तरफ कर ले। हाँ क्या भाई, बहुत बहुत मुबारक यार। अभी अभी यार वो चले गए तेरे, अपना आकाश सर भी थे, लेकिन एक साथ 3 बंदों को ही ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी समस्या थी। तो भाई ये जो स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी ऑफलाइन का ही बच्चा है भाई। इसकी रैंक है भाई तुम दोनों में 5-6 किसकी है? हरिओम की 5, मेरी 6। हाँ पीछे रह गया भाई से। कोई नहीं सर, कोई नहीं, अच्छा हुआ नहीं बंदे रोने लगता, अभी मेरे को चुप करवाना पड़ता बेचारे को। चैतन्या की कितनी है? चैतन्या की 13 सर, 13 है। 13 और अंकुर की 12-13। अंकुर की 12, निहारिका की 17। एक ही क्लास के बालकों ने ठा दिए धुएं। सर एक ग्रुप के बच्चे ने उठा दिए सर, 4 बच्चे, एक ग्रुप के बच्चे ने, हाँ भाई एक ग्रुप के बच्चे ने ठा दिए। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो यार अब मैं तुम तीनों को एक बार बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार जूनियर के लिए जो बोल सकते हो ना, आईपीओ चाहे डीटीओ, जूनियर के लिए जो आपको लगे, क्योंकि यार आपने भी कभी अपने सीनियर को सुना होगा
आपके मन में भी होगा यार जाके वहां पे वो क्या है, तो वो जेन्युइनली बताओ। पहले सबसे पहले रैंक 1 वाले से पूछ लेते हैं, अकमल साहब भाई आप बताओ पहले, ठीक है, फिर अपना तो मैं हरिओम पूछ से, रहा और फिर अकमल भाई, मैं पूछ रहा था अकमल भाई क्या नाम है, फिजिक्स कैसे की थी, फिजिक्स में किया था या नहीं किया था, मतलब मैकेनिक्स में जो हाँ फिजिक्स आई थी। इसने करी बताया थी, इसके करी। 263 नंबर बन रहे थे तेरे, अब तो बता दे नंबर यार ऑन कैमरा, क्या तेरे मेरे से कितने बन रहे थे? 230 बने, मेरे 230 बन रहे थे। तो 263 की रैंक 1 है और 230 की रैंक 6 है, तेरे कितने बन रहे थे हरिओम? 234 बने थे। अराउंड सर वही बन रहे थे, 230 के आसपास ही हम, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया था ना। तो तेरी 5 है, नहीं तेरे थोड़े से एक दो शायद एक क्वेश्चन आगे हो गया हो, या हो सकता है दोनों ड्रॉ हो, लेकिन एज में जो छोटा उसको रैंक आगे मिल जाती है। ऐसा भी होता है सर। पता हाँ नहीं। बेटे, अगर आपके नंबर सेम हो गए हैं, अगर आप दोनों के नंबर सेम आ गए हैं, तो फिर जो छोटा होता है ना एज में, तो उसको रैंक पहले दे देते हैं। तो ठीक तुम है दोनों सर। में एज में छोटा कौन है? हरिओम। बस, तो शायद ये भी हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, विनीत कुमार लिख रहा है भाई, आप भाई जो लाइव देख रहे हैं ना, वो अपना क्वेश्चन अगर इन तीनों से पूछना चाहते हो तो आप पूछो, मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, नहीं तो इनके पास भी आ रहा होगा। मोहम्मद भाई इनके बताइए पास यार, कैसे की थी फिजिक्स, कैसे की थी फिजिक्स, कहाँ से हुई थी, आप फिजिक्स अच्छी करी थी मैंने। मतलब ट्यूशन से की थी मेरी फिजिक्स या फिजिक्स फिर कहीं और कुछ एक्स्ट्रा किया था कुछ। नहीं, जो सर फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने पूरे के 4 लेक्चर देखे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट के, थोड़े से पेंडुलम के, सबके देखे। सही है सही है, मतलब काम तो आई होगी, फिजिक्स तो आई थी क्या नाम मैकेनिक्स में। नहीं, मैं आईपी के मॉक टेस्ट होते थे सर, देते थे, तुम आप लोगों को देखता था, आदर्श तिवारी, हरिओम और चैतन्य है सर, काफी अच्छा कंपटीशन देते थे तुम लोग। अरे भाई मतलब क्या ही रहेगी फिजिक्स के ऊपर कंपटीशन, ही आते थे आप लोग। जो किया वो आया कहाँ है यार। कोई बात नहीं यार। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं यार। अकमल सीरियसली, आप एक बार जूनियर्स के लिए क्या है भाई, ये 4-5 सब्जेक्ट है, इसको क्या क्या है मोटा मोटा एक बार गो थ्रू कर दे, ठीक है? और सच्चाई में बताइयो, कि सच बताइयो, जब से तूने कोचिंग ज्वाइन किया था, कायदे से डेली 2-3 घंटे देता था या नहीं देता था? नहीं देता था तो बोल दो, नहीं देता था तो देता था, है ना? हाँ, सर मैं बताऊं तो मैं 2-3 घंटे से ज्यादा दे देता था। 2-3 घंटे से ज्यादा देता था तो पास सिर्फ मुझे लीड को। मुझसे तो और ज्यादा। बच्चे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि भाई ये पंखा बंद कर लेना यार, तिवारी इतना आवाज कर रहा है तेरा पंखा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, कि बच्चे बोलते हैं कि यार डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ 3-4 घंटे नहीं निकलते, निकल जाते थे बिना किसी दिक्कत के। इजीली निकल जाएंगे सर, इजीली निकल जाएंगे। आपकी डिप्लोमा में कोई कोई टेंशन आई? आपने डिप्लोमा में जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही थी उसमें भी बैठे, शायद उसमें आपने नौकरी भी उठाई, मेरे को बताया था आपने। सर बीएससीएस में होने वाला था, मैं गया नहीं, फिर आईपीयू का रिजल्ट पता लग गया था मुझे। रिटर्न, लेकिन आपका रिटर्न हो गया था ना? हाँ रिटर्न हो गया सर, रिटर्न तो मेरे हाँ, बहुत क्लियर हुए थे सर, रिटर्न बहुत सारे क्लियर हुए थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये बंदा कॉलेज में सिंसियर नहीं था, ये बंदा कॉलेज में भी काम कर रहा था, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई बड़े आराम से इसका वहां पे मतलब 4 घंटे 5 घंटे एक दिन में दे देता था डेली। 4-5 घंटे दिन में दे दोगे, आईपी में टॉप सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी, और नहीं तो बेटे रैंक 1 आ जाएगी। रैंक 1 का मतलब है भाई हमारी तरफ से भी कुछ गिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, उसके बाद आप बता दे बच्चों को भाई कैसे करता था 4-5 घंटे में, एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट या 2-3 एक साथ हाँ उठा हाँ, लेता था? ये पहले तो सर बिना कोचिंग के तो मुझे पता ही नहीं था क्या आना है, तो मैंने ऑनलाइन ही देखा था एक्चुअली यूट्यूब पे ही। आपके तब कम सब्सक्राइबर थे, आई थिंक 7,000 थे तब, 6 to 7,000 सब्सक्राइबर थे आपके विंटर्स में। तो मैंने देखा था कि जीसीसी लीड ओरिएंटेड है बिल्कुल, तो मैंने ज्वाइन करी थी ऑनलाइन, उसी दिन पता लगा, उसी दिन ज्वाइन कर लिया था मैंने, पेमेंट करके उसी दिन ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे पता लगा कैसे चीजें करनी है। फिर जैसे पैटर्न की बात करूँ तो 100 मार्क्स का पेपर आया था, तो उसमें सर पहली बात तो 25 मार्क मेरी कंप्यूटर कंप्यूटर आता है, तो मैंने तो माइक्रो प्रोसेसर, फुल एडर, नंबर सिस्टम सब पूरा अच्छे से पढ़ लिया था आपने जो करवाया था। वरना आईपी में बिल्कुल जनरल पार्ट पूछता है, तो सबको पता है। तो मेरे 25 में फुल से फॉर्म 25 थे, सबको पता था, फुल फॉर्म के 3-4 क्वेश्चन आने 25 वाले में हैं, से वही 25 आए आए थे। थे। हाँ, और फिर बिल्कुल जनरल पार्ट पढ़ो, और लूसेंट पढ़ो, ज्यादा बेहतर है। लूसेंट अच्छी अच्छी बुक है, वो पढ़ सकते हो आप। और सर ने डाली भी थी ऐप पे, डाल भी रखी है सर ने सारा मटेरियल। और मैकेनिक्स मैंने के बारे में टेलीग्राम बताऊं पे तो डाल रखा है। हाँ, मतलब श्रेयस सर सारे टॉपिक कराते हैं, इवन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी उन्होंने कराया नहीं था, आई थिंक प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो भी वो उन्होंने श्रेयस सर ने कराया था। अच्छे से टॉपिक करा देते हैं सर। और थोड़ी बहुत आप AK उपाध्याय मैकेनिक्स की बुक वगैरह पढ़ श्रेयस सकते सर हो, की काफी श्रेयस सर सुंदर। की श्रेयस श्रेयस ने जो मैकेनिक्स पढ़ाई थी,
या जो उसने पीपीटी या असाइनमेंट जो आपको उसने मेहनत करके दिए थे वो सफिशिएंट थे, उसको और भी होमवर्क करना है तो बता दे, क्योंकि वो भी कभी देखेगा तो उसको बता देंगे। ना सर, मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन थे ना एक्चुअली वो हार्ड नहीं थे। मतलब 13 क्वेश्चन आए थे एक्चुअली मैकेनिक्स के, अप्लाइड के 13 के अच्छा 13 इजी थे। और जो बाकी थे आई थिंक वो सोम के टोम के थे, कुछ मैकेनिकल के सोम टोम होते हैं ना, थ्योरी ऑफ मशीन सर, ये सब इन सब के आ रहे थे, कुछ फिजिक्स के भी थे। वरना जो 13 मैकेनिक्स के आए थे वो बिल्कुल इजी आए थे। जिसने मतलब बुक पढ़ी होगी, सर का पढ़ा होगा ना, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा एडवांस क्वेश्चन मत लगाओ अगर मैकेनिक्स में से आना है। वरना सर ये बोलूंगा जो कुछ सब्जेक्ट जैसे ये हरिओम आदर्श तिवारी बोल रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया और पेंडुलम वाला, इसके क्वेश्चन बहुत बनते थे फिजिक्स के पार्ट के, तो ये थोड़ा मैकेनिक्स में एडजस्ट हो जाए ताकि फिजिक्स में अलग से ध्यान ना देना पड़े। मैकेनिक्स में एक दो चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम ही ऐड हो जाए, और मैथमेटिक्स तो सर करा ही देते हैं बढ़िया। और रीजनिंग की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो मैथमेटिक्स में, तो रीजनिंग में अच्छी। रीजनिंग के जितने टेस्ट हमने लिए थे वो सफिशिएंट नहीं थे या और होने चाहिए थे? ना सर, रीजनिंग तो सबसे ज्यादा थे, तो मैंने सारे दिए थे। इवन 15 आपने मई में स्टार्ट कर दिए थे शायद, मई में स्टार्ट कर दिए थे ना शायद आप। रीजनिंग के रीजनिंग के 15 तो टेस्ट खूब लिए थे। टेस्ट हुए हैं। हम्म। नहीं, लास्ट में भी हुए थे 15, पहले आपने अलग से ले लिए थे रीजनिंग के शायद। ओके हाँ वो अच्छे ठीक थे है। सफिशिएंट। तो भाई इसने रीजनिंग के लिए बता दिया, मैकेनिक्स में क्या है वो बता दिया, मैथ का थोड़ा सा इस बार पेपर का वो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैथ में भी यहाँ पे जो आकाश सर कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा मैथ जो है उसमें इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी था, हमारे सिलेबस में इंजीनियरिंग वाला पार्ट नहीं था, तो उसको चलते थोड़ा सा है। ठीक है, बाकी कंप्यूटर का भी इसने बता दिया। बाकी केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए तेरे हिसाब से? केमिस्ट्री तो कोई यूज नहीं है, केमिस्ट्री मत पढ़ो, बस मैकेनिक्स फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ लो थोड़ा सा, जो मैकेनिक्स में आता हो बस। ठीक है, तो मैं चलता हूं अब हरिओम पे। हरिओम का इंटरनेट गोल गोल घूम रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर एसी लगा हुआ, सारा इंटरनेट बढ़िया नहीं लगा हुआ है तिवारी। हमारे देख सारा ऊपर पंखा लगा हुआ है, हमारे ऊपर पंखा लगा हुआ है ना, लेकिन इंटरनेट बढ़िया लगा हुआ है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है। गोल नहीं घूमेगा एक बार भी। चल भाई तिवारी, जब तक तू बता दे कोई बात नहीं यार। हरिओम तो लेफ्ट कर गया, आप बताओ फटाफट। हाँ मैथ तो कह रहा हूँ सर, आपने बता दिया, कहना थोड़ा सा हो गया, इधर उधर हो गया था मैथ का, कि मैथ बाहर से क्वेश्चन आ गए थे, टॉपिक नहीं था वो। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाना चाहिए या ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ाना चाहिए सर। मैं कोई मेरे को जो लगा कोई था, यूज मैंने नहीं है मतलब सर। मेरे को जितना लगा था इस बार, मतलब मैं सर से बोला था, क्या नाम है, रात में सबसे जब मैंने एक क्लास ली थी एक्स्ट्रा, तो मेरे को लगा था इस बार मतलब कुछ बाहर से आएगा। क्योंकि मतलब आप देखोगे ना, तो जो पेपर हो रहा है, जो फोकस है ना बच्चों को वहीं पे कि मैथ और कंप्यूटर आना चाहिए। क्या नाम, ज्यादातर लीड आ रहे हैं, जैसे सीयूटी में हुआ, उन्होंने कंप्यूटर और मैथ ही रख दिया है। मतलब सब कॉलेज वाले ये चाहते हैं कि बच्चों को कंप्यूटर आए और मैथ आए। बाकी सब मैथ में क्वांट और रीजनिंग जोड़ देते हैं लोग, क्या नाम, साथ में क्वांट और रीजनिंग मैथ का एक पार्ट है, तो चाहते लोग वहीं पे हैं। तो मेरे को लगा था कि इस बार मैथ में कुछ बाहर से आएगा। तो मतलब मेरे को जो सर ने पढ़ाया था, जो मेरे को नहीं आया था, मतलब एक क्या नाम है डेरिवेशन का था एक टॉपिक, क्या नाम है, जो आउट ऑफ द कोर्स था, मतलब था नहीं, बाहर का था, मैं वो किया था, लेकिन वो किस्मत बेकार रही, वो नहीं आया। लेकिन ठीक था मतलब, लेकिन मैथ वाले सर ने जो पढ़ा, मेरे को तो कोई दिक्कत थी नहीं सर, कि मैं तो क्या नाम है बीच में ना मैं छोड़ दिया था, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों थोड़ी सी मैथ पीछे हो गई थी ना, हम लोग ठीक है, मैथ पीछे। हाँ 400 में से अगर तेरे हिसाब से जिस बच्चे के 230 से ऊपर नंबर है ना, वो सिंगल डिजिट में खेल रहा है आज की डेट में। और सर बच्चे यहाँ से ये तब है जब पेपर थोड़ा सा वैसा नहीं आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर पेपर वही आएगा तो नंबर बेटे 300 भी जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना यहाँ पे खिंचवा देते हैं कि नंबर 300 भी जा सकते हैं, है ना। तो हरिओम मेरे को लगता नहीं है दोबारा ज्वाइन करेगा। बाकी तेरा तिवारी, मैथ के बाद अगला जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उसके बारे में बालकों को क्या दे, उसके बाद भाई, रीजनिंग का जो पोर्शन। हाँ जैसे भाई बताया ना, मैकेनिक्स में 13 क्वेश्चन थे मैकेनिक्स के, तो मैं 13 सही है, मेरे 13 ही सही है। उसके बाद मैं तुक्के मारे, और भाई मेरी किस्मत बहुत बेकार थी, मैंने 15 तुक्के मारे थे, 15 में से बस एक तुक्का सही गया, 14 तुक्के गलत गए हैं। तो भाई तुक्का मत मारना कोई सा भी। हाँ मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये देख जैसे लो मैंने भी भाई, सर ये रैंक 1 हाथ से कैसे निकल जाती है आपके सामने स्क्रीन पे। साक्षात भगवान ने एक बालक भेजा है जिसका नाम है आदर्श तिवारी, कि भाई साहब ये यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना कि भाई तुक्का इजी कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा, जैसे लगेगा। कुछ नहीं होता तुक्का, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए भाई तुक्का। अपनी मेहनत से जो आप कर दो, जितना कर दो वो मोर देन सफिशिएंट है।
देखो मैं सही कह रहा हूँ 64 में सही गए थे क्वेश्चन, और बाकी मैं 15 या 20 क्वेश्चन में 18 या 20 क्वेश्चन में क्या नाम तुक्के से गलत चले गए, तो तुक्के वाले ने 20 नंबर कम कर दिए, तो वहीं पे मैं हो गया था क्या नाम है 65 में क्वेश्चन सही थे। मैकेनिक्स वाले थे क्या नाम है कंप्यूटर से, कंप्यूटर का तो मैं बच्चा हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर का। आपने कहा इतना क्वेश्चन कर लो, वो मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन ही करे थे, लेकिन कंप्यूटर में सही गए 7 क्वेश्चन सही गए, बस एक क्वेश्चन गलत चला गया था, वो भी यूआरएल का मेरे को पता था क्या नाम है, लेकिन मैं बंदों को बाहर के बताया क्या नाम है कि यही आंसर होगा यही आंसर होगा, पता नहीं मैं खुद गलत करके क्यों आया था। तिवारी कंप्यूटर प्रतीक प्रतीक क्या हरिओम का तो कोई रिलेटिव नहीं है? प्रतीक प्रतीक लाइव की रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हरिओम ने बातचीत करनी थी नहीं ना? हरिओम चलो तो प्रतीक बेटे मैं जानता नहीं अभी आपको, हो सकता है आप हमारे ही विद्यार्थी हो, लेकिन अभी कैसे लाइव हो जाए यार रात के, हम भी तो थके बेटे। रिचार्ज करके आ रहा है सर, रिचार्ज कर रहा है वो क्या नाम है। आ रहा है तो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, आ रहा है तो ठीक है। और कोई बच्चे ने भाई नीचे कमेंट से अगर कुछ पूछना चाहते हो तो भाई पूछ लो। तो और भाई उसके आप बाद लोगों की कंप्यूटर का तो मैं बच्चा मतलब कंप्यूटर में पढ़ते हैं, मतलब सर ने हमको पढ़ाई माइक्रो प्रोसेसर है, तो मेरे को ऐसा कभी फोकस करने की जरूरत नहीं पे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं था, तो मैं अच्छा खासा हो गया कंप्यूटर। तो भाई रीजनिंग क्वांट में बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने क्या किया था रीजनिंग क्वांट में क्या होता है, मेरा रीजनिंग क्वांट हमारा बहुत पहले खत्म हो गया था क्या नाम है, हमारे एक सर आए थे ऑफलाइन में, सर नाम क्या था उनका, निखिल सर। निखिल सर भाई अजब, मतलब वो भी ऑफिसर थे, आकाश सर जैसे सर थे, मतलब वो आकाश सर जैसे नहीं थे, मतलब मजे दिला के बहुत अच्छे से पढ़ाई भाई, एकदम बेसिक बना दिया है कि हम लोग बैठ के वहां बैठ के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। प्रतीक ही भाई जीसीसी का ही बच्चा है, बैच 1 का बेटे, रैंक बता अपनी। प्रतीक जीसीसी का बच्चा, वो लिख रहा है नीचे। हाँ बताइए बताइए, अरे आप बोलते रहो ना हरिओम, मैं तो वो अपडेट कर रहा था। हाँ तो भाई उन्होंने हमको बहुत अच्छे से करवा दिया था, तो क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारा कर लिया, तो भाई मैं क्या हुआ था सब कुछ हो गया तो मैं छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए, मतलब जब पेपर हाँ। आने को हुआ ना, तो वैसे मैं एक क्वेश्चन में दो, मेरा एक क्वेश्चन चला गया था वो फिगर वाला, वो मैं पता नहीं मैंने क्या क्या मैं 30 निकाले थे आंसर, और मुझे अम्बेडेड फिगर हाँ वो फिगर थी ट्राइंगल की थी, वो काउंट कितने करनी होती है। हाँ रेक्टेंगल होते हैं, मैं निकाले 30 थे, वो मेरे साथ मैं 3 ऑप्शन में 29 टिक करा के आ गया। तो भाई रिवीजन में रहो निकल जाते हैं, अब वो दिमाग निकला उसको क्या पता नहीं क्या था सीन वो, तो सब उसका मैं बोल सकता, लेकिन भाई रिवीजन जरूरी है। रीजनिंग में सब सब्जेक्ट में तुम रिवीजन छोड़ सकते हो, लेकिन मैथ और रीजनिंग में तुमने जहां रिवीजन छोड़ दी, 4 दिन रिवीजन छोड़ो 50 नंबर पीछे आ जाओ, ऐसा ऐसा वाला सीन है। तो भाई और सर ने बताया ना टाइमिंग, तो सर मैं शुरुआत में जब आया था मैं खूब पढ़ा था, बहुत ध्यान लगा के पढ़ा था, उसके बाद फिर बीच में पेपर आया तो मैं छोड़ दिया था पूरा, मतलब बंद कर दिया, क्योंकि मैं क्या नाम है एक प्रैक्टिकल होता है ना क्या नाम है, वो प्रैक्टिकल होता है हम लोगों का जिसमें जहाँ 200 नंबर का, उसमें कम नंबर आ गए थे, C+ दे दी थी मेरे को क्या नाम है टीचर ने, तो उसकी वजह से फिर भाई मैं छोड़ ही दिया, मैं कहा पहले यहाँ देखते हैं डिप्लोमा, अगर फेल हो गए ना तो वहां पे तो रैंक बीच बीच में मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऐसी बीच बीच में आपके साथ भी आएंगी, कभी डिप्लोमा हैवी हो जाता है, कभी लीट की तैयारी हैवी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन हर बच्चे में आती है। ये देखो ये जो टॉपर है स्क्रीन पे, ये खुद अपने मुंह से बिल्कुल ग्राउंडेड होके बता रहे बेटे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको कोई बताया गया कि ये बोलना है वो बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि हाँ बीच में डिप्लोमा भी हैवी हो गया, ये लोग भी नौकरियों के लिए बैठते हैं, ऐसा नहीं है लीड की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब के लिए नहीं बैठेंगे, बिल्कुल बैठो भाई। हो गया था मेरा, तो हो गया, मैं सर से पूछा था सर क्या नाम है पढ़ूंगे लीड के लिए या छोड़ दूं, सर से पूछा तो मैंने आके क्या नाम सर छोड़ दूं उसको, बिल्कुल ये सिचुएशन आती है। लेकिन तिवारी बस मैं ये कह रहा हूं, एक बार कड़वे घूंट भरने पड़ते हैं करियर में कभी कभी, उसमें क्या कि अगर आपने, लेकिन मैं मानता हूं वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मतलब लाइव सेशन के स्टार्टिंग में बोला क्या कि भाई हम कर रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद सिंगल डिजिट में रैंक लाने के बाद साला कॉलेज हमें प्राइवेट मिलेगा, ये हमारा दुर्भाग्य है, ठीक है। अदरवाइज केस भी करवाई दिया, आप क्या कर सकते हैं उसका, हम लोग बताइए क्या कर सकते हैं। मैं तो सब तैयार हूँ, मैंने बताता क्या नाम है कि मैं तैयार सर, मैं तो तैयार। हाँ सब बच्चों को होना पड़ेगा इकट्ठा, तो यार एक बार एक केस, अगर केस का क्या आता है एक बार क्या होता है उसके बाद भाई बिल्कुल होना पड़ेगा उसके लिए। और आप लोगों का अगर साथ, हाँ बीच में एक बार ग्रुप बना हुआ था तो क्या नाम पेपर आ गया, सब बच्चे से गायब भी हो गए ग्रुप में से, और फिर उसी में बच्चों ने कहा था क्या नाम है कि सर को साथ में मत लो, सर का कोचिंग है, तो मैं सर को मैं मतलब गुस्सा भी आया था, मैंने सर को बोला सर बच्चे वो मैं कह रहा हूँ वो बात मैंने इसीलिए तो बोली कि ऐसा है नहीं है, वो मेरे अंदर से है, मैं अंदर से चाहता हूँ कि आप लोगों का सेंट्रल एग्जाम होना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, दिमाग में क्या आ गया, बच्चे मानते नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं बच्चे कह रहे नहीं भाई तो पता नहीं है, तू समझ नहीं रहा है, तू समझ नहीं है, बहुत होशियार माने तो नहीं समझ पाएगा, तू साथ में पढ़ते हुए असर पड़ गया है, बच्चे मेरे को समझाने लगते हैं। मैं कहा फिर
तो ऐसा होता है दिमाग, मतलब मैंने थोड़ा बीच में थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं लेते इसके एक ऊपर। अचीवमेंट जुड़ जाएगा, एक अचीवमेंट जुड़ जाएगा, दूसरा चलेगा, बच्चे क्या सब ऊपर से सब मानेंगे। हाँ एक ये भी है। अचीवमेंट जुड़ गया, एक अचीवमेंट जुड़ गया भाई, जामिया भी इस बार लेगा, एनएसयूटी भी लेगा और इतनी मिनिमम सीटें लेगा, या आईजीडीटीडब्ल्यू लेगा। ऐसा एक अचीवमेंट जुड़ गया ना तो अपने आप सब मानने लगेंगे। 96 सीटें डीटीयू में कभी नहीं निकली, इस बार निकली हैं। तो पहले मैं अभी हरिओम के पास एक बार चल लेता हूं। हरिओम, जैसे ही अकमल ने बताया, तिवारी ने बताया, तो भाई तेरा क्या कहना है जूनियर के लिए कि अच्छा, तो पहले तिवारी ने बताया कि वो पढ़ता भी था, मौज भी करता था, डिप्लोमा की भी पढ़ाई को कभी सिंसियरली ले लेता था और लीड को भी देख लेता था। नहीं ऐसे नहीं ठीक सर, हम है, लोगों ने लास्ट में क्या नाम है पेपर के बाद हम लोगों ने मतलब पूरा दिन और पूरी रात पूरी पढ़ी हरिओम। और मैं तो क्या नाम है जाके लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़े, मतलब सुबह गए शाम के 8-9 बजे तक तभी वापस आ रहे हैं। और घर पे आने के बाद भी क्या नाम है एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्या नाम है कि रात में बैठ के 1-2 बज गया क्या नाम पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने मतलब पूरा भर दिया था, पिछला जो गैप होता है क्या नाम है 4-5 घंटे वाला, तो हम लोग 16-17 घंटे पढ़ के भर दिया था, मतलब क्या नाम है एकदम पूरा। आकाश सर को मैंने रात के 3-3 बजे मैसेज डाल रखे हैं, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब ऐसा करके हमने कर लिया था। भाई देखो तुम्हारे ऊपर है, तुमको कैसा कब सही लग रहा है। और भाई लेकिन छोड़ना मत यार, मतलब छोड़ने दो, क्या होता है कि तुमको सब चीजें यार दोबारा से मेहनत देखो यार, मेहनत ऐसे नहीं मिलती है। ये बंदा बता रहा है, ये कह रहा है कि मैंने मेहनत करी है, और लाइब्रेरी में ये कह रहा है कि पूरी पूरी रात भी निकाल के आए हैं, 10-10 घंटे भी पढ़े हैं, 12 घंटे भी पढ़े हैं, मेहनत करी है। अकमल ने भी मेहनत करी है, तभी तो वो स्क्रीन पे है यार। हरिओम ने भी मेहनत करी। ये यार, ये बच्चे यार मेहनती थे यार, ये बच्चे मेहनती थे, इसमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इन बच्चों की मेहनत खुद की भी बहुत है, ठीक है, ये सिंगल डिजिट रैंक लाने में। क्योंकि यार अगर मान लो 4000 बच्चों ने भी लिखा पेपर, तो टॉप 10 में आना एक बड़ी बात है भाई, है कि नहीं? भाई। हाँ सर, और मैं कहूँ भाई देखो छोड़ना मत यार, रिवीजन करते जाना, मतलब नहीं कर पाया तो कम से कम 1-2 घंटा लगातार करना। कि भाई देखो मैं छोड़ दिया तो मेरे को पता है, हमको भाई साहब जैसे 4 हो गई थी फटके क्या नाम है दोबारा वापस लाने में, सब कुछ याद करने में। पेपर के बाद भाई बहुत मेहनत लगी भाई, मतलब 10-10 घंटे पढ़ने के बाद ही मैथ में एक चैप्टर छोड़ के गया था मैं, क्या नाम है ये पेपर के बाद ये मैं बता दूं ऑडियंस को या जूनियर्स को, ये पेपर कह रहा है डिप्लोमा के बीच में जो पेपर आ गए थे, तो इसने हाँ। सारा ध्यान उधर रख दिया। और डिप्लोमा के एग्जाम जब फिनिश हुए उसके बाद ये कह रहा है कि जो मेरी जर्नी थी ना, तो वो जितना टाइम रह गया था, मान लो 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने, तो वो कह रहा है कि वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी इसने दिए हैं सिंसियरिटी से। ये इसने किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो जब वही आप लोग भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करोगे, तो मैं गारंटी ठोकता हूं कि बच्चे यहां से बहुत रैंक मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हरिओम एक बार, हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, इससे ज्यादा मैं पढ़ भी नहीं सकता था, मतलब मैंने अपने जितना पढ़ पाता था क्या नाम है उतना पढ़ लिया था। तो मैं कैरम बोर्ड पेपर कभी कभी खेलता था, ऊपर लगा हुआ कैरम बोर्ड कभी कभी खेलता था, अदरवाइज नहीं। सर वो तो खेलता ही नहीं सर, मैं अब नहीं खेलता, वो तो टूट गया क्या नाम है सो पापा ने मार कर तोड़ दिया था एक बार। हाँ भाई, ये कह रहा है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया था। अभी सीयूईटी का रिजल्ट भी आएगा, कैमरे के सामने कह रहा हूं, सीयूईटी में भी ये लड़का जो है टॉप 10 में रैंक लाएगा सीयूईटी में। गिफ्ट वाले से बच्चे अरे अरे, इससे पहले मैं ऑन कैमरा कह के जा चुका हूं, वो अकमल जानता है ये बात। अभी डीटीयू के लिए मैं आया था, क्योंकि बच्चे अनाप शनाप लिख रहे थे वहां पे यूट्यूब के नीचे। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। अरे ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है यार। हम रात को 1 बजे ये बात कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। रैंक देख लेना भाई, सिंगल डिजिट में आएगी सीयूईटी में लड़के की, देख लेना, याद कर लेना, नाम मेरा भी याद कर लेना, इसका भी याद कर लेना। चलिए बढ़िया बात है। तिवारी, हाँ तिवारी बताओ यार, ओ तिवारी कह रहा हूँ, सॉरी हरिओम, बताओ यार। सर मैथ मैं के तो लिए बस यही कहूंगा कि बच्चों मैंने के शुरू लिए, में हाँ। क्या किया था, मैंने क्या किया था कि मैं पहले पढ़ता नहीं था, मतलब कि जैसे पढ़ा, थोड़ा सा कोचिंग की क्लासेस ली, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। मेरे तो ये रहा था। लेकिन जो मेरे को मैथ थी, मेरे को मैथ पसंद थी, तो मैंने मैथ का क्या किया था, मैं मैथ हर दिन पढ़ता था। लेकिन जैसे मैकेनिक्स हो गई, ये मेरे को समझ में नहीं आती थी, मैं सच कहूंगा मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो मैंने लास्ट में क्या किया था कि 5-6 दिन लगातार जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैथ के, उसके मैकेनिक्स के जितने सर ने जो बुक दे रखी है उसमें करीबन 600-700 क्वेश्चन है, अगर वो आपने लगा लिए ना तो उससे बाहर कहीं नहीं आता। क्योंकि जो मैंने देखा था ना, जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, जितने भी थे मैकेनिक्स के क्वेश्चन, वो सारे उसी बुक में से थे। और रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर में भी जो बुक दी है सर ने, उसमें करीबन 700 क्वेश्चन उसके भी हैं।
अगर वो आपने सारे कर लिए तो मतलब कंप्यूटर का तो कहीं नहीं गया फिर। और मैथ में तो भाई जब प्रैक्टिस करोगे तो बस वही है आपकी, अगर प्रैक्टिस नहीं रही तो मैथ तो आपका गया फिर। सही बात है क्योंकि भाई, भाई इसने। हाँ हाँ। मेरा एक चैप्टर फिर भी छूट गया था, मैंने इतना करा था फिर भी मैंने 3D ज्योमेट्रिक्स होता है वो छूट गई थी मेरी, तो मैं लेकिन वही। मैं आपको ऑन कैमरा बता दूं, इस लड़के का जो अंतरात्मा है ना वो रो रही है थोड़ी सी। उसका रीजन है बिकॉज ये HBTI में जाना चाहता था बीटेक परस्यू करने के लिए, जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने फील किया इसको। HBTU में ये एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन HBTU और यूपी के जो बंदे हैं या HBTU का जो प्रशासन है, बेटे ऑन कैमरा कह रहा हूं, उन्होंने इतना सा भी जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए नहीं लिया है। जबकि वहां के जो मेन चेयरमैन है, डीन एकेडमी के हैं, वो खुद डिप्लोमा के बैकग्राउंड के हैं। ये बहुत गलत है। अगर आप इनको इस तरह से रोकेंगे तो आप जैसी कुर्सी पे ये लोग कैसे पहुंचेंगे? ये गलत है, सरासर गलत है। आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहे हो आप। बस वो हम जैसे छोटे बंदे हैं तो कोई कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन ये मन मर्जी ना, ये बहुत गलत है। और ऐसे बच्चे, ये तो ऑन कैमरा सिंगल डिजिट में रैंक दिखा रहे हैं ना। अगर आप मौका दो, आपको HBTU में दिखा मिलेगा, और वहां पे HBTU में आपको ये मैक्सिमम पैकेज उठाता मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं आज। लेकिन आप लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, अंदर कैसे जाएंगे ये बच्चे? तो ये गलत है। तो ये यूपी के, अगर मेरे को लगता नहीं IP की वीडियो को यूपी वाला बंदा इस टाइम तक देखेगा, वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अंदर दिल में है भाई वो बाहर है, सीधी बात। कई बंदों को गंदी लगती है बातें, लेकिन जो सच है ये भाई सच नहीं है भाई। आप जाना चाहते थे HBTU में, अंतरात्मा आपकी HBTU के लिए थी। सर हम दोनों ही क्या नाम, हम दोनों क्या नाम बात कर रहे थे, क्या दोनों नाम का है ही था सर। कानपुर का ही, मतलब हमारा ये जो शुरुआत हमने लिया था ना, क्या नाम है हमारा ये था, क्या नाम है कि यूपी में HBTU है, क्योंकि वहाँ की फीस भी थोड़ी मतलब सच पे तो थोड़ा मतलब है ना, क्या नाम की पैकेज वैसे जाता है, IPU से अच्छी मतलब है, ये भी है। तो इसलिए होता है सर, जो भी हमारे लिए अच्छा हो वही जाना चाहेंगे। मैं तो जादवपुर के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन हमारे बन नहीं पाया वहाँ का, तो मतलब कोई हमारी नहीं, कोशिश तो ये होती है। क्या पता दिल्ली में रह के कुछ बड़ा पाड़ने का हो, है ना। हाँ, दिल्ली कहाँ नसीब, दिल्ली नसीब वालों को मिलती है। दिल्ली दिल्ली मेरी जान है भाई, दिल्ली मेरी जान। साला टैग लगा के घूमे और अच्छा करेंगे तो हम HBTU के कंपेरेबल में चीजें कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप महाराजा अग्रसेन में जा रहे हो, कंप्यूटर ब्रांच आप लोगों को मिल रही है, फर्स्ट में ऑफ मिल कैंपस जाएगी, फर्स्ट काउंसलिंग में। ऑफ कैंपस निकाल लेंगे, मतलब अगर दिखाने को जो तो ऑफ कैंपस दिखाएंगे। बस 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 बस। एक बंदा कुछ नीचे लिख रहा है, लेकिन अब क्या पढ़े भाई। ठीक है अरे भाई, ये तो दोस्त ये अपना गाल देने का मन धन्यवाद। करता है। ऐसी तो रोज ले लेते हैं भाई, हम ऐसी रोज ले लेते हैं अपने गले में। ठीक अरे है, तो थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। वो चलो सर अपने को आपको उम्मीद किसने नहीं कह है। रहा? वो हमको ही कह रहा अच्छा, है, क्या नाम है वो मिस हमको कह करने रहा चाहिए था। तो दोस्तों का नाम गाली लगे तो तीन चार का नाम अरे अलग नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। अरे लेकिन ऐसे तो रोज तैयार बैठे रहते हैं यार, ऐसे के लिए। ऐसे तो हम वो आनंद वाला काम है। ठीक है, तो सब तो पार्टी भाई वार्टी जो भी जूनियर रहता सुन है। रहे होंगे, मेरे को लग रहा है कि ये सेशन उनको वर्थ लगा होगा, क्योंकि ये बिना प्लान के था, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई बताया नहीं गया था। तो जो रेंडमली जो हम चीज आपको बता पाए, क्योंकि रैंडम चीज में आप इतनी चीजें सीख सकते हैं, ये आपको भी नहीं पता लगेगा। मजाक मजाक में आदर्श ने इतनी गहराई वाली बातें बताई होंगी। हरिओम ने भी बताया कि वो आदर्श के साथ ही 10-12 घंटे लाइब्रेरी, यानी ये अपने घर पे ना पढ़ के लाइब्रेरी वाला एक एम्बियंस था जहां पे सारे पढ़ते मिल रहे हैं। वहां पे पंखा आपको मिलेगा, कुर्सी टेबल मिलेगी, नींद आके भी नींद नहीं आएगी। वो हाँ सारी एक चीजें बात तुम्हारे साथ भी रहेगा। सर नहीं, एक बात नींद पता आती है है आप। लेकिन वो आपको रोकने पड़ती है बस। हाँ क्योंकि नींद मेरे साथ आएगी जो तो आदत है, ये करीबन 15। सोया है। हाँ मैं 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 बता रहा हूँ, ये एक एक दो दो घंटा सोया है लाइब्रेरी में। लेकिन ये है कि अगर आपका मूड कर रहा है ना पढ़ने का, तो फिर आपको बिल्कुल नींद नहीं आती। क्योंकि जैसे कभी कभी थक जाते थे ना हम, तो वहां लेट के आराम से सो जाते थे हम लाइब्रेरी में भी। 1 घंटा और तो सो फायदा लेते क्या थे हम। है कि अब 15 मिनट सो लिया ना तो आपको मतलब नींद एक बार चली जाती थी, क्या नाम है। और एक फायदा ये है कि घर पे जितना आप 2 घंटे में पढ़ोगे ना, वहाँ लाइब्रेरी में आप 1 घंटे में कंप्लीट करके रख दोगे। हम लोग जो पहले दिन गए थे ना, हमने 4 वीडियो देख ली मैथ की, और तो भी मन कर रहा है पढ़ने का। और घर पे 2 वीडियो देखने के बाद लगता है यार कितना पढ़ लिया आज भाई, आज तो ज्यादा हो गया। तो मतलब ऐसा एक पूरा माहौल मिलता है, सब लोग देख रहे हैं। अगर ऐसे अंगाई भी ले रहे हो पीछे को, तो दिखा रहा है भाई बंदा पीछे वाला पढ़ने में लगा हुआ है, तो कैसे उठ जाए हम भी। एक बच्चा, नहीं यार बेटे ऐसा मत करो। एक बच्चा नीचे कुछ गलत लिख रहा था कि सर मैं इनको सुन रहा हूँ तो ऐसा मन कर रहा है सुसाइड कर। नहीं यार, पता नहीं, ऐसा मत करो यार, ये क्या हो गया। ठीक है, अरे एक भाई, बच्चा लिख रहा है सर वीडियो बनाओ, कट ऑफ एक्सपेक्टेड की, एक्सपेक्टेड रैंक कितनी, कॉलेज क्या मिलेगा। बिल्कुल बेटे, कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट।
ठीक है, भाई करने सुसाइड की। करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो कोई मौका भी है क्या था, क्या नाम कुछ मिल जाए। हाँ मौत के बाद कुछ हाँ, देखा भी ये नहीं है, बिना अबे वजह। रात रात जब काली होती है तो ये नेगेटिव बातें ज्यादा आती हैं। साले तू रात को जागे ही मत कर, इंस्टाग्राम पे आउट हो जा, है ना। सुबह सुबह जाके कर ना, ये बातें आएंगी नहीं तेरे दिमाग में। मम्मी पापा का चेहरा देख लियो अपना, अपने और मम्मी क्या, पापा का चेहरा देख लियो। घर वालों ने इतना बड़ा कर दिया इसलिए सुसाइड कर लो, मतलब उनका अरे पूरा यार पैसा इन्वेस्टमेंट पूरी कैसी वेस्ट बातें, करवा अरे दी। अरे अरे, कई हर तरह की बातें हो जाती हैं, कोई बात नहीं, इसको घबराना नहीं है भाई। प्लीज सभी बच्चे यार पॉजिटिव रहो, जिनका रिजल्ट ऐसा नहीं है, जीसीसी में बढ़िया बढ़िया रैंक आए हैं, जीसीसी में पढ़ने वालों की खराब रैंक भी आई होगी भाई, तो हाँ हम हैं भाई वहां पे। और हम नहीं तो बहुत सारे लीड के एग्जाम अभी बाकी है भाई, डीसू बिना एग्जाम के परसेंटेज बेस पे एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई बात है तो मैं कल एक और वीडियो बना दूंगा कि आपके पास अभी कौन कौन से ऑप्शन बकाए हैं। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बीटेक ही तो है, लाइफ छोड़ना है यार, बीटेक के ऊपर और है लाइफ। और सर, हाँ सर, एक बार सर वीडियो बना दो सर, एक क्या नाम उसके लिए, क्या नाम कितने परसेंट तक बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये बच्चों के फोन आ रहे हैं ना, पता नहीं मेरे नंबर ठीक कहाँ है, से मिल गया बच्चों को। मेरे पास 10-15 ठीक फोन है आ भाई, गए भाई, कितने रैंक में आ जाएगी, तो एक बार आप ठीक है देखो भाई, सर डन, आज बना कि देंगे। मतलब, हाँ कि आज सीएस का। मतलब अगर अगर अभी काटूंगा, नींद नहीं आई तो आज ही बना दूंगा। और भाई और आराम बता। आराम से बनाओ सर, मतलब थोड़ा सा देखो सर, एक और चीज है सर, मतलब मेरे को पूछना है, पर्सनली वाली है, दोनों की, ये चारों बंदों की है हम लोगों की। हम लोगों ने देखा ना इस बार जो एमएसआईटी का ना, उसका पैकेज अच्छा गया है प्लेसमेंट में, नहीं, एमएसआईटी का। हरिओम ने भी मैसेज किया था, तो हाँ मैंने इसे एमआईटी बोला तो इसने बोला एमएस, लेकिन एमएसआईटी का पैकेज अच्छा गया है। लेकिन अगर अगर दिल्ली के बाहर अगर पूरा ओवरऑल नाम देखेंगे ना, तो अग्रसेन का नाम बेटर है एमएसआईटी के नाम से, तो कहीं ना कहीं कंपनियों में भी होगा। एक्चुअली क्या है, ये दोनों प्राइवेट फर्म की हैं, तो जिसने जितना ज्यादा गिरा दिया मामला उतना ज्यादा आ गया मामला, तो वो थोड़ा बहुत। लेकिन अगली बार जब ऑब्वियसली ये बात महाराजा अग्रसेन तक भी जारी होगी कि भाई इस बार सूरजमल ने ऐसा कर दिया, तो वो अगली बार रिफ्लेक्ट कर जाएगा तुम्हें अपने आप ही, तो वो हाँ सर, क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब एक से। बात बता मेरे दो सर, एक हिसाब बार से आपको हाँ जो भी टॉप 15 वाले हैं ना, उनको पहली जो लड़ाई है वो महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर के लिए जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वहां पे आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा अप मिलेगा मामला, उसके बाद सूरजमल जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ओके मानना सर। है। हाँ, और सर क्या नाम है, घर से पढ़े या फिर वहीं जाके रह के पढ़े, मतलब क्या बेहतर रहेगा आपके ख्याल हाँ से? तो ये थोड़ा अगर सा वहां रह के पढ़ोगे तो उसकी तो रीस नहीं है कोई, घर में क्या सीखोगे। तो सर वही मैं कह रहा जहां था। रह के वहां कोई कमरा या कोई फ्लैट लेके पढ़े तो उसकी तो कोई बराबरी नहीं है बेटे, इतनी चीजें सिखाती है ये जर्नी, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये 4 साल में आपको पूरा इंसान बना देती है बेटे। हॉस्टल, अगर आप कानपुर वाला आपका सपना सच हो जाता ना, आप एक दूसरे लेवल के इंसान दिखते, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और हाँ सर, एक और चीज, अगर सर क्या नाम है, मतलब अगर आप बता दो आईआईटी ज्यादा अच्छा है फिर मेट, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना यूपी में, मैंने मतलब यूपी में बच्चों से पूछा जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई मेट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूपी कॉलेज जो है ना, यहाँ से बच्चे में देखा 4th ईयर में चले जाते हैं दिल्ली नहीं, ऐसा नहीं कम्पिटिशन की तैयारी करने। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तेरा ही सीनियर है रोहित तिवारी, ठीक है, हाँ, वो उससे आईआईटी नहीं है। बात हो नहीं पाई सर, मैं उससे कोशिश की उनसे बात करूं, लेकिन जो बच्चे वहाँ पे है ना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, तसल्ली से बात करना। मेरे हिसाब से उसको मेट भी मिलता, उसने उसको स्लाइट भी मिलता, उसको ट्रिपल एम यूटी भी मिल गया था, उसने आईटी लखनऊ लिया, उसके पीछे रीजन था। और रीजन वो बिल्कुल अभी फिलहाल जस्टिफाई, एक तो फीस का तो रीजन था ही, फीस सबसे बड़ा रीजन होता है, फीस वहां की कम है। यही एक ठीक है, रीजन बता के, सरकारी कॉलेज है, फीस कम है, बस यही एक रीजन है, बाकी तो मतलब मेट मतलब उन सब ने बताया क्या नाम है कि अगर तुम्हारे पास फीस देखना है तो बस इकलौता रीजन यही है, तुम्हारी फीस कम है, बाकी और कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आने का, क्योंकि इतना तुम्हारा जो तुम्हारी क्वालिटी है ना, क्या नाम है, तुम दिल्ली वाला थोड़ा ना सा ना 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 ना, यहाँ शोशाबाजी है। ना 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 ना, ये गलत कह गया वो, जो भी तेरे को कह गया। दिल्ली में शोशाबाजी है, यूपी में सिंसियरिटी है। यूपी में वो तबका है जो रियलिटी में इंटेलिजेंट है। दिल्ली में महाराजा अग्रसेन में शोशाबाजी वाला तबका है जो दिखाने वाला। लेकिन आईटी में या यूपी में वो तबका है, वो बंदा है जिसको रियलिटी में ज्ञान है। गेट वाले बंदे दिखेंगे बेटे तेरे को, इतने गेट वाले बंदे महाराजा अग्रसेन में मिल जाए ना, मेरे को बता दियो, मैं वहां पे ही बता दूंगा तेरे को। तू अभी उठा ले, महाराजा अग्रसेन से कितने गेट क्वालिफाइड, आईटी लखनऊ से कितने, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्या नाम है, टॉप सीयूटी रैंकर को मत देख लियो, ओवरऑल ओवरऑल बच्चे अगर 50 यहां से देंगे और 50 वहां से देंगे, तो पूरी उम्मीद है कि 30 वहां के क्वालिफाई करेंगे आईटी के, और यहाँ के 50 में से 5 या 10।
ये बात तो सर पक्की और सच्ची है। हाँ, सीयूटी फिर अच्छे से दूं, मतलब सीयूटी अच्छे से दूं, फिर आईटी अगर मिल जाए तो नहीं ले बिल्कुल लूं? भाई, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना। लेकिन यार आईटी लखनऊ और एचबीटीयू में अगर कंपैरिजन करें तो आए उस बच्चे को एचबीटीयू भी मिल रहा था, उसने फिर भी आईटी लिया। मेरे से उनसे उसकी बात नहीं 12 रैंक है या 12 या 11 रैंक थी, उसको एचबीटीयू भी मिलता। एचबीटीयू ने अपनी काउंसलिंग अलग कर ली थी, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर की, ठीक है। तो उसने उसकी काउंसलिंग भी नहीं किया क्योंकि उसे आईटी लेना था, और वो कह रहा कि मैं खुश हूं वहां पे। और जब उसकी बात उसके एचबीटीयू वालों से होती है तो वो अपने आप को फार बेटर कह रहा है डेली का मैं लेसन सीखता हूं, डेली की नई लर्निंग है, सीनियर से जूनियर से टीचरों से वहां है यार। अगर आप मेहनती हो ना, आप बढ़िया निकलोगे वहां से, तो इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब आईटी को ज्यादा ध्यान दूं, मतलब फिर आप बता दो पहले, मतलब आईटी को ज्यादा भाई ध्यान दूं मैं? नहीं, मतलब मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं वो तेरा डिसीजन है कि तेरे को सोचना है, लेकिन मेरे एंड से करिए। अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं आईटी लखनऊ चूज करता इंस्टीट्यूट ऑफ महाराजा अग्रसेन। मैं वाईएमसी चूज करूंगा इंस्टीट्यूट ऑफ महाराजा अग्रसेन। कई बंदे तो कहते हैं वाईएमसी में मत जा, महाराजा अग्रसेन बढ़िया। अरे कौन कह रहा है यार, पता नहीं कौन सी दुनिया में बंदे बैठे होते हैं जो ऐसा ज्ञान बांटते हैं। जैसे तेरे वैसे को आज कह दिया 5,000 रुपए में वाईएमसी में सीट बुक करा। अरे हाँ पागल सर, हो गया उठा, अरे पागलो, ऐसा मत करो प्रलय यार, लाइव हूं यार, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। अच्छा चलो यार, आज के लिए इतना काफी है। मेरे पड़ोस में मेरे को पार्टी लग वार्टी रहा मिल रही है है, सर? मैं सोचता मैम अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ पक्का, अब तो अब सोगी होंगी मैम, पक्का इनवाइट किया जाएगा खाने पे। और बता, तू एक बार आईटी लखनऊ ले ले, तेरे को इनवाइट ना करूं और मैडम के हाथ का खाना ना खिलाऊं तो बता दियो, ऑन कैमरा कह दिया। और बता दे भाई, हरिओम भी सर साथ में है, दोनों साथ में आएंगे फिर? चारों आ जाना, चारों। यस सर। ठीक है ठीक सर, है, फिर सोते हैं सर, ओके, काफी टाइम हो गया। ठीक है भाई, ओके। और सर एक और चीज, ऐसा इसको बोलो सर चलने के लिए, सर घूमने जा रहे हैं हम लोग, प्लान कैंसिल करवा रहा है हमारा सर ये। चलो बोलो ओके सर। भाई, ये तो ओके, बाय बाय। ऑफलाइन वाले बच्चे मजे लेंगे हमारे। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच अदर्स, टाइम अपने कीमती के लिए, और थैंक यू सो मच हरिओम। थैंक यू अकमल, वो जा चुका है क्योंकि उसका गोल गोल घूम रहा था इंटरनेट, वैसे ही बोर हो गया होगा। और आकाश तो बढ़िया निकला, उसे पता है सुबह कोचिंग पढ़ाना, निकल लिया। ओके जी, ओके बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट।